मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी किताब से कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 8.4 पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग को समझ में आएगा भी, ये हमारा वादा है, गारंटी है। और यदि समझ में आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली लास्ट प्रश्नावली होगी। अगर 2-4 सवाल लास्ट में बचे भी रहेंगे तो इसको एक वीडियो और हो सकता है बन जाएगा वैसे, क्योंकि बड़ी प्रश्नावली है। ये आज लास्ट प्रश्नावली है, इसके बाद हम प्रश्नावली 1 से स्टार्ट कर देंगे। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद तुरंत हम आर डी शर्मा की भी पुस्तक हल करवाएंगे। सब्सक्राइब करिए रहिएगा ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो अब हम 8.4 से पहले कुछ फार्मूला बता दे रहे हैं। वैसे तो बस एनसीईआरटी में केवल 4 ही फार्मूला आप लोगों को हल कराना है। 3 फार्मूला है, 3 फार्मूले मिला के कुल 9 फार्मूला हो जाएंगे। उसके बारे में भी हम बता देंगे आप लोगों को विधिवत। तो पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ए। ये होता है पहला फार्मूला। ये कैसे होता है, कहाँ से आया, ये भी हम बता देते हैं आप लोगों को। जैसे इसका हम डेरिवेशन इसका कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, परीक्षा में आ जाता है। एक त्रिभुज बनाया हमने, नाम रख दिया ABC। इतना तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर हमने थीटा थीटा लिखा है, इसलिए कोण कहीं आप स्वतंत्र हैं। इसके पहले हम वीडियो बना भी चुका हूँ, कहीं भी थीटा मानिए। आगे के जो हम वीडियो 6-7 वीडियो पढ़े हैं उनको भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा उसको भी। ये थीटा मान लिया, चलिए ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करना प्रारंभ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वैसे तो इसको हम 24 प्रकार से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जल्दी है, एक ही प्रकार से लगाऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन तक त्रिकोणमिति खत्म कर देना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है ये। तो साइन स्क्वायर थीटा माने आप सभी लोग जानते हैं, साइन, यहाँ पर देखिए BC AC AB स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर और प्लस कितना AC स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम लिख सकते हैं, प्रमेय से। और हम उसके बाद साइन थीटा बराबर भी आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्योंकि साइन थीटा बराबर आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये सब बातें आप सभी लोग जानते हैं। अगर इस पर स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इस पर स्क्वायर है पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से साइन थीटा के स्थान पर हम लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या है, थीटा, लंब AC है तो हमने AC। अब आधार इसका कितना है, BC है तो BC स्क्वायर पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर। और प्लस कास थीटा माने आधार बटा, आधार कितना है, BC है। और कर्ण AB, देखिए पर गड़बड़ कर दिया, कर्ण इसका कितना है, AB है ना, यहाँ भी AB रहेगा, का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम देखेंगे, इसको खोलेंगे तो AC स्क्वायर बटा कितना हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा कितना हो गया, AB स्क्वायर बराबर LCM हमने क्या कर ले लिया, AB स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बटा AB स्क्वायर। कैंसिल बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से ये पूरे फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। और अब हम आगे, इस फार्मूले का डेरिवेशन हो गया, समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि है ये इम्पोर्टेंट। मेरे प्यारे छात्रों, इसी फार्मूले से 2 और फार्मूले बन जाते हैं। कैसे, देखिए पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी एक फार्मूले, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा। फिर पक्षांतर करिए, कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत उपयोग होगा इन सब का, ठीक है। इन सब का कहाँ कैसे उपयोग होगा इसके बारे में भी हम बताएंगे। और डेरिवेशन तो हो ही गया है, अब आगे 2 और है, उसको भी बताते हैं। ये तीसरा फार्मूला ये भी आया है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा।
इसका भी डेरिवेशन उसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, त्रिभुज बना के tan का जैसे उसका किए वैसे इसका भी हो जाएगा। ये चौथा फार्मूला है, 3 इससे पहले लिख दिया था। तो क्या होता है, इससे भी 2 फार्मूले बन जाएंगे। क्या होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, एक तो 1 हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। इससे भी कितने फार्मूले बन गए, इससे 2 फार्मूले और बन गए। और उसके बाद एक और है, लगे हाथ तुरंत उसको भी देख लीजिए। एक फार्मूला और आता है 6, 7, 8वें नंबर पर, हम उसका नंबर 8वां रख देते हैं। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका भी हम पक्षांतर करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये सब फार्मूले हैं, कुल टोटल 9 फार्मूले हैं। आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। हम आप लोगों को सवाल नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला और दूसरा यदि आप लोगों को नहीं आता होगा, इसी प्रकार से आप लोग, क्योंकि बदलने वाला है, आप लोग बदल लीजिएगा। नहीं आता होगा तो कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिए, तीसरे का पहला, जिसमें दिया गया साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बट्टा साइन स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोगों को किसी एक का बदलना है, ऊपर वाले में से किसी एक का बदलना है और नीचे वाले में से किसी एक का बदलना है, क्योंकि हम अभी फार्मूला भी जान चुके हैं, उस फार्मूले के रूप में कन्वर्ट भी करना है। यहाँ पर देखेंगे, हमने पहले एक वीडियो में बताया था कि 90 में से घटाते हैं, यहाँ पर 90 में से नीचे से ऊपर करके 90 में से घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर 90 से नहीं घटाएंगे, 90 से ही। लेकिन यहाँ पर जान लीजिए यहाँ किस प्रकार से घटाएं, क्योंकि आप जानते हैं यूज होता है फार्मूले का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको इस रूप में बनाना है। तो इस रूप में बनाने के लिए एक तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, एक तो कास स्क्वायर थीटा रहेगा, तभी 1 होगा। ये बात जानते हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर दोनों साइन स्क्वायर 63 अंश है, साइन स्क्वायर 27 अंश है। ना ही है तो साइन, ना ही थीटा बराबर है और ना ही साइन और कास में बराबर है, तो इसलिए नीचे ऊपर दोनों, तो हम दोनों का थीटा बराबर करेंगे, कोण भी बराबर करेंगे और साइन और कास के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए भी आप लोग बहुत व्यवस्थित देख लीजिएगा। हम बनाएंगे इसी फार्मूले के रूप का। तो यहाँ पर हम ऊपर किसी एक को ही बदलते हैं। चलिए, हमने साइन स्क्वायर 63 था, साइन स्क्वायर 63 जैसे था उसे लिख दिया। अब इसको देखिए, साइन स्क्वायर 27 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90, एक को बदल दीजिए, 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 63 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसी प्रकार से ऊपर नीचे वाला भी, कास स्क्वायर 17 था, 17 लिख दिए, और प्लस कास स्क्वायर 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं कि नहीं, 73 को, इस 73 को 90 माइनस 17 है, 27 को 90 माइनस 63 लिखा है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और अब उसके बाद साइन स्क्वायर 63 अंश, साइन स्क्वायर 63 अंश है। और उसके बाद फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे तैसे रहने दीजिए, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, एक हो जाए कास थीटा। जैसे देखिए, साइन, आप लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर कास थीटा होता है। दिख रहा है कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। अगर यहीं पर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से साइन, यहाँ देखिए, ये तो जैसे तैसे रहने दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो इसकी क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर कितना, थीटा का स्थान पे 63 है, तो 63 रहेगा ही, 17 कास कितना, इसका भी देखिए, साइन स्क्वायर कितना हो गया, 17। आप सभी अब देखिए बन गया, उस फार्मूले के रूप में बन गया कि नहीं बन गया। अभी हमने बताया फार्मूला कि, हाँ, अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसके भी स्थान पे 1 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो बराबर आपका उत्तर क्या आ गया, 1। यही हमारा जवाब है, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से ये सवाल भी लग गया। अब हम आप लोगों को इसका दूसरा पार्ट देखिए,
साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। वैसे तो है ये बेहद आसान, अगर एक फार्मूला हम आप लोगों को बताए होते तो उस टाइप से बहुत आसान है, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं साइंस, क्योंकि हम इसका एक लाइन में भी ये जवाब हो जाएगा, लेकिन हम जो फार्मूला आप लोगों को बताए हैं उसी हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के रूप में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलिए, चाहे साइन 25 को बदलिए, चाहे, क्योंकि दोनों जोड़िए, देखिए दोनों 25 65 90 हो रहा ना, तो इसलिए यहाँ पे देखिए 25 65 90 हो रहा, 90 जब हो रहा तो हो जाएगा, वैसे साइन 90 से इसका मान 1, पूरे का मान 1 हो गया है। यहाँ पर देखेंगे साइन 25 अंश, साइन 25 अंश के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन रहने दीजिए, जैसे साइन 25 अंश है 25 अंश रहने दीजिए। अब कास 90 माइनस हम कितना लिख सकते हैं 65 को, 65 के स्थान पे 90 माइनस 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और प्लस, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया। और उसके बाद मेरे प्यारे छात्रों यहाँ पर देखिए कास 25 अंश है तो कास 25 अंश वैसे रहने दीजिए, यहाँ साइन 90 माइनस 25 कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए साइन 25 अंश, कास 90 माइनस थीटा माने क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन 25 अंश प्लस कास 25 अंश, उसका भी मान आप लोग जानते हैं क्या होगा कास 25 अंश। किस हिसाब किताब से लिखा, इस हिसाब से लिखा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। इस हिसाब किताब से हमने लिख दिया। ये लिख दीजिए क्योंकि आप लोग परीक्षा में लिखना तो पूरा विधिवत लिख दीजिए ताकि नंबर फुल न मिले, वैसे भी नंबर फुल मिलेगा। इसका मान अब इसके स्थान पे 1 लिख सकते हैं, किस खुशी में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्लस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। वैसे हमने पहले ही लाइन में बता दिया था, लेकिन इस प्रकार से भी आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम आगे बता रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों, पांचवें का पहला भाग देखिए, सिद्ध कीजिए कि कास थीटा माइनस टैक काट स्क्वायर काट थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। तो इस प्रकार के सवालों को आप लोगों को चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से लाके सिद्ध करना है। तो चलिए हम राइट हैंड साइड से हल कर देते हैं। राइट हैंड साइड बराबर दिया गया है 1 माइनस कास थीटा अपान कितना दिखा गया है 1 प्लस कास थीटा। तो परमेयीकरण करने पर क्या कर दीजिए, परमेयीकरण करने पर जब हम परमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस रेशनलाइजेशन जिसे कहते हैं परमेयीकरण को, नीचे भी 1 माइनस कास थीटा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का गुणा हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं क्यों गुणा हो रहा। और अब तो इस प्रकार से बराबर मिलेगा क्या, ऊपर हो गया 1 माइनस कास थीटा का, इसको तो हम 10 प्रकार से लगा सकते हैं, 10-15 प्रकार से, और नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो ऊपर देखेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान कितना साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर गया क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ प्रूव्ड हुआ। समझ में आ गया होगा। और अब हम आप लोगों को इसके बाद फिर इसका दूसरा वाला देख लीजिए। ये सवाल देखिए मेरे प्यारे छात्रों, पांचवें का दूसरा वाला है। लिखा गया है कि कास ए बटा 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बटा या 1 कास ए बराबर 2 सेक ए। तो इसको भी आप स्वतंत्र हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से हल कीजिए या फिर राइट हैंड साइड से हल कीजिए, जिस प्रकार से आप हल करना चाहते हैं कर दीजिए। ये हमको आसान लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से हल कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कास ए बटा कितना 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए पूरे का बटा कितना है कास ए। वाह भाई, अब हम क्या कर दें, इसके लिए भी हम बता रहे हैं आप लोगों को, तिरछा गुणा करेंगे।
तो तिरछा गुणा कैसे करेंगे? इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना लिख देते हैं, कास ए लिख दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए इन, बस। और भाई पूरे का बटा ध्यान दीजिएगा, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, पूरे का बटा जो होगा वो 1 प्लस साइन ए इंटू कितना, कास ए। अब प्यारे छात्रों ध्यान दीजिए, इतने का कास, इतने का मान क्या होता है, इतने का मान 1 हो जाएगा, हमने 1 लिख दिया, प्लस ये देखिए 1, इतने का मान 1 प्लस ये 1, दोनों मिलकर कितने हो गए, 2 हो जाएंगे। और आगे 2 साइन ए लिखा ही गया है। अब पूरे का बटा कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए, समझ में आ गया होगा। ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, नीचे कास ए कॉमन है ही, 1 प्लस साइन ए कट गया, बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, बराबर बराबर यहाँ से जब कटेगा तो 2 बटा कितना हो गया, कास ए, जो कि 2 बटा कास है था 2 सेक ए। प्रूफ, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया, समझ में आ गया होगा। अब सवाल 5वें का तीसरा भाग मेरे प्यारे छात्रों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब की बार हो सकता कि अगर परीक्षा हुई तो ये सवाल आएगा और होगी परीक्षा। tan थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस सवाल को लगा रहे हैं हम, बहुत ईमानदारी से आप लोग देखिएगा, परीक्षा के निष्पक्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। यूपी बोर्ड या हो सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, tan थीटा अपान 1 माइनस, यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काट थीटा, और इधर काट थीटा अपान कितना 1 माइनस tan थीटा। चलिए अब एक बात हम यहाँ पर बता देते हैं, हमको सिद्ध क्या करना है, सेक और कोसेक में। और सेक कोसेक कब होगा, जब साइन और कास आएगा। तो जब हमें रिजल्ट लाना साइन और कास के रूप में, तो सेक तभी सेक कोसेक होगा। तो इसलिए हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पर वर्ग भी होने की संभावना नहीं है, हम ये जो tan और काट को साइन और कास में कन्वर्ट कर देते हैं। tan और काट को साइन और कास में हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट। आप सभी लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कास थीटा, और पूरे का बटा 1 माइनस कास थीटा बटा साइन थीटा। ये देखिए इसके स्थान पे ये हो गया और इसके स्थान पे ये पूरा होगा। ये tan के साइन, बीच में देखिए यहाँ पर प्लस का निशान लगा, हमने प्लस का निशान लगा दिया। कास थीटा के स्थान, काट थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, कास थीटा बटे कितना, साइन थीटा, अब फिर पूरे का बटा 1 माइनस साइन थीटा बटे कितना, कास थीटा। प्यारे छात्रों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बराबर देखेंगे, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ से हम साइन थीटा बटा ये तो कास थीटा हो ही जाएगा, गुणा ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, लेकिन नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस क्या चीज, कास थीटा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लस बीच में लगा, प्लस लग गया है। फिर देखेंगे, यहाँ देखेंगे कास थीटा बटे साइन थीटा और गुणे कास थीटा बटा कास थीटा माइनस कितना, साइन थीटा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे नहीं दिखाइएगा। यहाँ देखिए कुछ कॉमन बन रहा है, यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ पर कास थीटा, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन क्या बन रहा है, कॉमन बन रहा देखिए नीचे साइन स्क्वायर, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। केवल कॉमन बन रहा है 1 अपान कितना, साइन थीटा माइनस कितना, कास थीटा। हमने कॉमन ले लिया, ध्यान दीजिएगा कॉमन कैसे ले। यहाँ देखिए बचेगा क्या, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बचा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा कास थीटा। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब हम
माइनस हमने बाहर कॉमन साइन थीटा माइनस कास थीटा है, हमने लिया कॉमन साइन थीटा माइनस कास थीटा। तो इसलिए ये अगर हम उल्टा करेंगे तो यहाँ अगर माइनस यहाँ हम बढ़ाएंगे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बटा कितना, बटा कास बटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। प्यारे छात्रों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, नीचे हमारा कॉमन हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, और साथ में क्या, साइन थीटा माइनस कास थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा लंबा खींच रहा। ऊपर देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा, अर्थात क्या हो जाएगा, एक साइन थीटा माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में, अगले में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा। इतना आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा एक कास थीटा जो है नहीं दिख रहा आप लोगों को, ए हम इधर कर देते हैं, ऊपर थोड़ा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, क्योंकि हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू क्या चीज, कास थीटा। ये समझ में आ गया होगा। और अब इस प्रकार से देखिए कुछ कट रहा है, हाँ कट गया ये पार्ट, साइन थीटा माइनस कास थीटा, देखिए दोनों ऊपर नीचे कट गया। बचेगा क्या, इसका मान आप सभी लोग जानते हैं एक होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कास थीटा पूरे का बटा साइन थीटा इंटू कास थीटा। प्यारे छात्रों, अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा। और ये देखिए यहाँ पर ऐसे हो गया 1 अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा पूरे का बटा साइन थीटा इंटू कास थीटा। प्यारे छात्रों, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कासेक थीटा, ये एक हो जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा प्रूफ। यही हमें सिद्ध करना था, समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से अब आप लोग यहाँ तक का पूरा सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए, सवाल नंबर 5वें का चौथा भाग है, ये 5वें का चौथा सवाल नंबर है। इस पे एनसीईआरटी की किताब है भाई, इसमें लिखा है व्यंजक को वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग करके सरल कीजिए। आप चाहे तो वाम पक्ष और दाया पक्ष दोनों अलग अलग करके भी सरल कर सकते हैं, वैसे मैं केवल एक ही पक्ष हल कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक हमने सब सवाल एक ही पर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ पर क्या है 1 प्लस सेक ए है और पूरे का बटा सेक ए है। चलिए हमको साइन या कास में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस सेक ए का स्थान पे 1 अपान कास से लिख सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ भी 1 अपान कास से लिख सकते हैं, इसमें अब कोई बात नहीं है। अब ये देखिए इसको 1 अपान 1 लिख सकते हैं कि नहीं, गुणा होगा तो कास ए प्लस 1 अब पूरे का बटा कास ए फिर पूरे का बटा 1 अपान कितना कास ए। देखिए कास ए कट गया, इसको 1 अपान 1 प्लस कास से लिख सकते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए सिद्ध करना है, परमीकरण इसका कर दीजिए। नीचे 1 ऊपर किससे गुणा कर दिए, 1 माइनस कास ए से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 1 माइनस कास ए से गुणा कर दीजिए। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब बराबर हमें प्राप्त क्या होता है, बराबर हमें मिलेगा, ये देखिए a माइनस बी प्लस बी है ना, 1 माइनस कास स्क्वायर ए और पूरे का बटा कितना 1 माइनस कास ए। अब भी फार्मूला लिखाया है, 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। इस प्रकार से आपका सवाल क्या हो गया, बराबर राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव्ड हो गया। और अब हम इसके बाद आगे का भी सवाल आप लोगों को बता। मेरे प्यारे छात्रों, सवाल नंबर 5वें का 5वां जो था हमने छोड़ दिया है, वो सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको आप लोग लगाइएगा और नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। इसके बाद हम आप लोगों को सवाल नंबर 6, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छठवां देख लीजिए सवाल नंबर 6 का। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही लगा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए और पूरे का बटा 1 माइनस साइन ए। आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा होगा, थोड़ा रुक जाइए, स्याही भर छात्रों। तो यहाँ पर अब हम
इसके स्थान पर वर्ग तो कर ही नहीं सकते, हम करेंगे क्या, रेशनलाइजेशन अर्थात प्रमेयीकरण करेंगे। 1 प्लस साइन ए नीचे का एक कर देते हैं, फिर 1 प्लस साइन ए लिख दिया, चलिए बहुत अच्छा। और फिर यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1 माइनस साइन ए इंटू कितना 1 प्लस साइन ए, रेशनलाइजेशन भी हो गया। अब बराबर मिला क्या, ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कास ए। और अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन अर्थात 1 अपान, सॉरी हाँ ठीक है, 1 अपान कास ए प्रकार भी लिख सकते हैं, और प्लस साइन ए बटा कितना कास ए भी लिख सकते हैं। अब बराबर इसके स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, इसके स्थान पे सेक ए और प्लस इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं, टेन ए। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। इधर के जितने भी सवाल लगवा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं, और कुछ एग्जाम्पलर से भी हम आप लोगों को हल करवा देंगे। और इसके बाद आगे जो सवाल नंबर 5वें का 7वां है, प्यारे छात्रों ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको कैसे लगा देते हैं। लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा पूरे का बटा कितना लिखा है 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। तो ऊपर हम क्या कॉमन, ऊपर दिखाई पड़ा होगा साइन थीटा हमने कॉमन लिया तो बचा क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे देखिए नीचे भी कुछ कॉमन बन रहा है, हाँ कॉमन बन रहा है, क्या कॉमन बन रहा है, कास थीटा कॉमन बन रहा है। तो बचेगा क्या, कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखिए बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा बटा कितना कास थीटा, ये बाहर भर पूरे में। और यहाँ से 1 के स्थान पे आप सभी लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, और माइनस है क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर पूरे का बटा यहाँ पर 2 कास स्क्वायर थीटा रहेगा भाई। देखिए यहाँ पर क्योंकि कास थीटा कम होगा 2 कास स्क्वायर थीटा कॉमन होगा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ फिर देखेंगे 2 कास स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दीजिए 2 कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसको हमने कैसे लिख दिया ये आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि माइनस एक बराबर हम क्या सीखते हैं माइनस कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ऐसे होगा, और जब अंदर गुणा होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा है, समझ में। इस प्रकार से हमने उसको लिख दिया है। अब प्यारे छात्रों यहाँ पर देखेंगे बनेगा क्या, देखिए ये तो tan थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, कोई बात नहीं। अंदर देखेंगे तो अंदर क्या बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या का प्लस कास स्क्वायर थीटा। और नीचे देखेंगे क्या बन रहा है, ये कास इसमें से घटेगा तो क्या होगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए दोनों भाग, ये देखिए कास का ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, बचा का tan थीटा। यही हमको क्या करना है प्रूव करना है। बताइए समझ में आया। ये तो वैसे तो ही खत्म हो गया, इसका मान ही होता है, फार्मूला होता है, लेकिन हम उसको नहीं बता रहे क्योंकि जो एनसीईआरटी में है उसी हिसाब से हम सवाल आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद अगला देखिए प्यारे छात्रों, अब 5वें का 7वां आप लोग देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये कैसे लगेगा, बस इसका कुछ नहीं, बेहद आसान सवाल। दोनों का वर्ग खोल दीजिए, इधर का लेफ्ट हैंड साइड से हल कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है साइन ए प्लस कितना कोसेक ए का होल स्क्वायर और फिर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो लगेगा कई प्रकार से लगेगा, लेकिन हम आप लोगों को वही मेथड बता रहे हैं जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और लगाने के तो इसको हम बहुत प्रकार से लगा सकते हैं, कम से कम 10-15 प्रकार से तो हम खुद लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कास कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस इसके स्थान पर देखेंगे कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए। प्यारे छात्रों अब हम इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। देखते हैं साइन स्क्वायर ए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका मान क्या होता है आप सभी लोग अब दिमाग में आ गया होगा क्या होता होगा। और इसको एक साथ कर देते हैं
प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस जो बचा है उसको एक साथ कर देते हैं। दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कास ए इंटू सेक ए। थोड़ा देख ले, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? दिख रहा है, दिख रहा है, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे छात्रों, अब यहाँ से बराबर हम करते हैं। इसके स्थान पे आप सभी लोग जानते हैं क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये देखिए 1 प्लस इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन। चलिए, क्योंकि हमको काट और टैन और काट के रूप में कन्वर्ट करना है, तो अब हम इन सबको टैन और काट के रूप में ही कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बराबर देखिए इसके स्थान पे 1 हो गया। और मेरे प्यारे छात्रों, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए के स्थान, प्यारे छात्रों, सेक स्क्वायर ए के स्थान पे भी क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अभी हमने फार्मूला बताया है। और फिर प्लस, अब इधर देखेंगे 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। ये दोनों, क्योंकि आपको पता है कोसेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin। कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, इसके स्थान पे 1 हो जाएगा और प्लस इसके भी स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। 1 1 2 धन, देखिए देख लीजिए, 1 2 3 3 1 1 2 दूना 4 3 7, पूरा पूरा 7 हो गया कि नहीं? 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। प्यारे छात्रों, इस प्रकार से प्रूव्ड हुआ। अब हम आप लोगों को लास्ट सवाल बता देते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल था। प्यारे छात्रों, 5वें का 9वां पार्ट देख लीजिए। दिया है कॉसेक माइनस साइन ए इंटू सेक माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए इंटू काट ए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड किया कॉसेक के स्थान पे सॉरी, कोसेक के स्थान पे 1/1 साइन ए लिखा, माइनस साइन ए इंटू लगाया कासेक के स्थान पे, देखिए। और उसके बाद फिर देखिए इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ। फिर राइट हैंड साइड हमने हल किया, तो यहाँ पर भी देखेंगे इसके स्थान पे, देखिए ये पूरा लिखा है, ठीक। और अब देखेंगे इसका मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसका मान 1 होता है, इसलिए बटा 1 बराबर के ही हो गया। तो आप लोग को ये भी सवाल समझ में आ गया है। मुँह को थोड़ा हम समझाने की कोशिश करें। तो इसके बाद सवाल नंबर लास्ट आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक एकदम। और यदि अच्छा लग रहा हो तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक अवश्य करते रहिएगा। सवाल नंबर लास्ट देख लीजिए। सवाल नंबर 10 आप लोग देख लीजिए, 5वें का 10 वाला पार्ट। सबसे पहले इसी वाले भाग से हम लगाना प्रारंभ करते हैं। 1 प्लस दिखा टैन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कितना हो गया, काट स्क्वायर ए। ठीक, तो अब हम इसको हल करते हैं। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, देखिए 1 अपान काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, पूरे का बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर 1 प्लस काट स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे क्या होगा, काट स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कितना, काट स्क्वायर ए। देखिए ये एक कैंसिल हो गया, बराबर आया क्या, 1 अपान, बराबर आएगा 1 अपान काट स्क्वायर ए, अर्थात टैन स्क्वायर ए आया। तो इस प्रकार से इसका ये मिल गया। और उसके बाद प्यारे छात्रों इसको भी देख लेंगे, 1 माइनस टैन ए पूरे का बटा 1 माइनस काट ए का लिखा है होल स्क्वायर। तो बराबर हम इसको भी तुरंत हल कर देंगे। यहाँ पर 1 माइनस साइन ए बटा कितना, कास ए, पूरे का बटा 1 माइनस कास ए बटा कितना लिख देंगे, साइन ए, पूरे का लगा है होल स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। प्यारे छात्रों, यहाँ पर देखेंगे मिलेगा कास ए माइनस साइन ए पूरे का बटा कास ए, फिर गुणा का निशान लग के मिलेगा साइन ए पूरे का बटा कितना, साइन ए माइनस कास ए। प्यारे छात्रों,
ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा, इसको हल कर, देखिए यहाँ पर जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वर्ग के कारण प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये कैंसिल हुआ। साइन ए बटा cos ए बराबर tan ए स्क्वायर है, तो हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर ए। यहाँ इसका मान भी tan स्क्वायर है, इसका मान भी tan स्क्वायर है। तो इस प्रकार से पूरा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो वीडियो, यदि समझाने की तरीका सही हो, तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।